साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। साथियों, आज हमारी प्रोनाउंसिएशन क्लास का डे 6 है, जिसमें हम बी, डी, एच एंड जी का प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने बी का उच्चारण का नियम बताया है। बी का उच्चारण का नियम है, यदि किसी वर्ड में बी एम के बाद आए तो हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे THUMB, थम। थम मीन्स होता है अंगूठा। साथियों, यहाँ पर बी एम के बाद आया है, इसलिए हमने बी का उच्चारण नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है BOMB, बॉम। बॉम मीन्स होता है बम। और हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है COMB, कॉम। कॉम मीन्स होता है कंघा। साथियों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बी एम के बाद आया है, इसलिए हमने बी का उच्चारण नहीं किया है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डी का उच्चारण का नियम बताया है। डी का उच्चारण का नियम है, यदि किसी वर्ड में डी जी के पहले आए तो हम डी का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज भी होता है पुल। साथ ही यहाँ पर डी जी के पहले आया है, इसलिए हमने डी का उच्चारण नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है JUDGE, जज। जज होता है न्यायाधीश। साथियों, यहाँ पर भी डी जी के पहले आया है, इसलिए हमने डी का उच्चारण नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। साथ ही यहाँ पर भी डी जी के पहले आया है, इसलिए हमने डी का उच्चारण नहीं किया है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने एच का उच्चारण का नियम बताया है। एच का उच्चारण का नियम है, यदि किसी वर्ड में एच ओ के पहले आए तो हम एच का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। साथ ही यहाँ पर एच ओ के पहले आया है, इसलिए हमने एच का उच्चारण नहीं किया है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है HONOUR, ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। साथ ही यहाँ पर भी एच ओ के पहले आया है, इसलिए हमने एच का उच्चारण नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है HOUR, आवर। आवर मीन्स होता है घंटा। साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर भी एच ओ के पहले आया है, इसलिए हमने एच का उच्चारण नहीं किया है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने जी का उच्चारण का नियम बताया है। जी का उच्चारण का नियम है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई, आई या वाई आए तो हम जी का उच्चारण जय करते हैं, अन्यथा हम जी का उच्चारण गै करते हैं। जैसे AGE, एज। एज मीन्स होता है आयु। साथ यहाँ पर जी के बाद ई आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण जय किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है GYM, जिम। जिम मीन्स होता है जिम। साथ ही यहाँ पर जी के बाद वाई आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण जय किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है GATE, गेट। गेट मीन्स होता है दरवाज़ा। साथ ही यहाँ पर जी के बाद ए आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण गै किया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया बी, डी, एच एंड जी का उच्चारण आप भली भांति समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।